साथियों नमस्कार, माई सेल्फ विक्रांत कुमार और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज। हम इस वक्त बहराइच के धरना स्थल पर मौजूद हैं और आपको हम पहले यहां का नज़ारा दिखा दें। यहां पर सैकड़ों की संख्या में शिक्षक मौजूद हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो आज उनको भारी संख्या में इस भीषण गर्मी में, बरसात में इस मैदान में आना पड़ा है अपना घर परिवार छोड़कर। यहाँ पर महिलाएं भी बहुत सारी मौजूद हैं। हम एक एक करके बात करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। क्या नाम है आपका? प्रतिमा पांडे। आज आप लोग बहराइच के धरना स्थल पर भारी संख्या में मौजूद हैं। क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी जो आपको आज यहाँ आना पड़े? हम लोगों के कार्य को देखने के बावजूद जो उसको नहीं देखा जा रहा है, हम लोगों के कार्यों को नहीं देखा जा रहा है। बस सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस चाहिए। केवल ऑनलाइन अटेंडेंस कर देने से क्या इतने विभाग में, इतने चीजों में हम लोगों से जो कार्य करवाया जाता है वो क्या पूरा हो जाएगा? मैं केवल सरकार से एक बात का जवाब चाहती हूँ। और क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं? दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें हैं हम लोगों को पढ़ाने के अलावा सारा कार्य कराया जाता है। विद्यालय में 5-5 क्लास होने के बावजूद एक टीचर देते हैं कई विद्यालयों में। तो बच्चों को हम लोग कल खाना खिलवाएं, बनवाएं, झाड़ू लगवाएं, बस चले जाए घर ऑनलाइन अटेंडेंस देके। क्या सरकार यही चाहती है निपुण बनाना चाहती है ना? तो हमको पढ़ाने का मौका दिया जाए। पढ़ाने के अलावा सारा कार्य करवाती है। कोई भी कमी हो जाए शिक्षक जिम्मेदार, झाड़ू नहीं लगी है तो टॉयलेट साफ करने सफाई कर्मी नहीं आ रहा है, हम जिम्मेदार। अरे कोई अधिकारी आने वाला, टॉयलेट लगा के हम साफ करें, खाना बनाने के दौड़ के किचन में हम जाएं कि इसमें कुछ गलती तो नहीं होगी? प्रधान राशन नहीं देते हैं, उसमें हेडमास्टर जिम्मेदार। तो ये जो सरकार की नीति है ऑनलाइन अटेंडेंस की, इसकी आप खिलाफ हैं? बिल्कुल, न दिए हैं न देंगे। हमको ज्यादा सस्पेंड कर देंगे ना, हम उसके लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद सस्पेंड होने के बाद बीएसए ऑफिस में हम अकेला धरना देंगे। प्रतिमा पांडे वहाँ पे अकेला धरना देंगे, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे। आज का मोटिव क्या है? आप यहाँ पर मौजूद हैं, आज क्या मांग रहे हैं? ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे उसके लिए, और मेरी तो मेन है कि पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, कार्य सारा करेंगे। चाहे स्कूल में ऐप नहीं चलेगा, घर पे कार्य करेंगे, ऑनलाइन जितना कार्य करवाते हैं करवाएंगे, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए हम भी टॉर्चर हो जाए। अपने साथ में जो मेरा सहयोगी कार्य करने वाला है उसको भी टॉर्चर किए रहे, जिससे जो कार्य कर रहा है वो भी ना करे। बस सुबह जाकर के 5 बजे हम लोग घर छोड़ के सुबह 5 बजे भाग जाएंगे, सबके हस्बैंड नौकरों के तरीके से छोड़ आएंगे, हम लोग अटेंडेंस दे देंगे, फिर चाहे वहाँ पे गपशप करे चाहे कुछ भी करे, बच्चों को पढ़ाने से क्या मतलब? क्या ये आप लोग की पहली आवाज है? इससे पहले भी आप लोग हम लोग कई बार आवाज उठा चुके हैं, ना ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे। पहले आकर के हम लोगों के विद्यालय में मुख्यमंत्री जी और योगी जी खुद आकर के देखे यहाँ पे कि यहाँ की स्थिति कैसी है। पूरा बिल्डिंग यूं ऐसे पानी भरा हुआ है, वहाँ बच्चे को हम बिठा नहीं सकते। हम लोग अपनी जल शक्ति मंत्री आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, सब कुछ नहीं। पर्यवेक्षक जी मेरे विद्यालय आए थे, उन्होंने देखा पूरा सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था, शौचालय कुछ नहीं था, लेकिन कुछ नहीं, सबको डांट के बाढ़ जैसी भी उत्पत्ति, क्या बाढ़ जैसी भी स्थिति उत्पन्न होती है? बिल्कुल, स्कूलों में तो उस समय बच्चे कैसे आते जाते हैं? आप लोग कैसे आते हैं? मेरा तो रोड पे विद्यालय, लेकिन बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो रोड पे नहीं है। वो लोग तो बेचारे, या तो बच्चे कम हो जाते हैं, हम लोग दौड़ उनके घर जाते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, लाते हैं। यहाँ पर कुछ साथी और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आप? आनंद मोहन, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। आज आप लोग भारी संख्या में मौजूद हैं, क्या नाराजगी है? नाराजगी सिर्फ इस बात की है कि बेसिक शिक्षा विभाग में ऑनलाइन शिक्षक की और ऑनलाइन बच्चों की उपस्थिति का आदेश विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई गलती नहीं मानता हूँ। उन्होंने अभी 3 दिन पहले समीक्षा बैठक में कहा है कि अधिकारी विद्यालयों का लगातार निरीक्षण करें, लेकिन उनके आदेश की भी अवहेलना करते हुए ये लोग ऑनलाइन उपस्थिति का आदेश हम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए जारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के किसी आदेश का अधिकारी पालन नहीं करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार पेपर में, आपने भी देखा होगा, खबर आई कि सभी विभागों में नियमित रूप से पदोन्नति करें। बेसिक शिक्षा विभाग में कम से कम 7-8 साल हो गया पदोन्नति नहीं हुई। तो इसमें जो आला अधिकारी हैं, आप पूरी तरीके से जो है उन पर जो आरोप लगा रहे हैं, ये सारी गलती उनकी है? सारा का सारा आरोप महानिदेशक महोदय स्कूल शिक्षा को जाता है। ये आदेश उनके स्तर से जारी किया गया है। आप अंदर से जिले के अधिकारियों से भी पूछ लीजिए, वो भी नहीं चाहते ऑनलाइन उपस्थिति का आदेश हो। क्योंकि आप बताइए, अधिकारी फिर क्या करेंगे? फिर आप खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एडी बेसिक, डाइट प्राचार्य या उससे बड़े अधिकारी का क्या वजूद रह जाएगा? उनका क्या कार्य होगा? क्योंकि उनका कार्य तो हम लोगों के कार्यों का निरीक्षण करना ही है। तो एक हिसाब से आप उनके भी कार्यों को समाप्त कर रहे हैं, या तो हो सकता है उनका विभाग बंद करना चाह रहे हो विभाग वाले। माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी कोई वो नहीं मंशा। सब का सब विभाग दोषी है। वो न शिक्षकों की पदोन्नति कर रहा है, न अंतर जनपदीय स्थानांतरण मुक्त रूप से कर रहा है, न जिले में स्थानांतरण कर रहा है, न विद्यालयों में ढंग से संसाधनों का व्यवस्था कर रहा है। आप बताइए,
कंपोजिट ग्रांट का पैसा मार्च के महीने में 31 तारीख के आसपास आने का क्या मतलब है? 31 तारीख को वो पैसा लैप्स हो जाता है। आपको देना है, आप सत्र के शुरुआत में दे दीजिए, क्यों नहीं आप देते हैं? आप चाहते हैं कि उस पैसे का उपभोग ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, लेकिन ये लोग चाहते हैं वो पैसा ऐसे का ऐसा बचा रहे, शिक्षक को नकारा साबित करना चाहते हैं। अरे शिक्षक की तो वो महिमा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ये लोग उसको कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निंदा करता हूं ऐसे लोगों की जो शिक्षकों के ऊपर शंका करते हैं। वो शिक्षक ही हैं जिनको आज पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाया है वो, और वो उस कुर्सी पर बैठे हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, ज्ञापन किसको देंगे और किसको संबोधित करेंगे? हमने ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन अभी जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि जो थे वो लेकर के गए हैं। उन्होंने कहा है आपका ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाएगा, और पूर्ण आशा है कि हमारा ज्ञापन पहुंचाएंगे। हमारे संगठन अभी सभी शिक्षकों के एक सामूहिक विचार से 12 तारीख को 12 जुलाई को समय 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक 5:30 बजे तक का धरना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में होगा। और आप देखिएगा 12 तारीख को बहराइच का गली गली जाम हो जाएगा। इतने शिक्षक शिक्षा मित्र निर्देशक पहुंच जाएंगे। विभाग की भलाई इसी में है, उसके पहले आदेश वापस कर दे। हम लोग इस आदेश से मरे ना। ये आदेश हम उपस्थिति देने से नहीं डरते हैं, इनकी उपस्थिति हमसे लें, लेकिन अपनी भी देना, सभी विभागों में लागू करें। फेस से क्या मतलब है? महिलाओं की निजता का हनन है। आप बताइए, आपने देखा एयरटेल का सर्वर अभी 2 दिन पहले हैक हो गया, इनका फोटो रोज अपलोड होगा, बालिकाओं का फोटो रोज अपलोड होगा। सर्वर अगर हैक हो गया, इनकी फोटो कहीं लीक हुई तो इनकी निजता पर प्रतिकूल गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विभाग लेगा? नहीं लेगा, वो तो पल्ला झाड़ के बाहर हो जाएगा। हमारे 2 शिक्षक आज एक्सीडेंट हो गया इसी ऑनलाइन उपस्थिति के चक्कर में। ले विभाग, दे विभाग उनको 5 करोड़ का मुआवजा। आज मैं मांग करता हूं जो हमारे शिक्षक आज इस ऑनलाइन उपस्थिति के चक्कर में जो काल कवलित हुए हैं, उनको विभाग 5 करोड़ का मुआवजा दे। उनके परिवार में जो भी पात्र हो उनको तत्काल शिक्षक बनाए और इस आदेश को वापस ले ले। ये अधिकारी केवल और केवल सरकार की किरकिरी कराने पे तुले हुए हैं, सरकार की छवि गिराने में लगे हुए हैं। पता नहीं किस मानसिकता से हैं। योगी जी भी कहते हैं शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, ये शिक्षकों का अपमान करें। अरे हमको तो अपने विद्यालय में होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हम आंदोलित होकर यहाँ सड़कों पर, आप बताइए ये कहाँ का न्याय है? ये विभाग की कमी है। विभाग चीजों को क्रियान्वित नहीं करता है, बार बार आदेश होता है। प्रदेश इतना बड़ा है, सभी चीजों को माननीय मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी नहीं देख सकते। आगे का कदम क्या हो? आगे का कदम अभी हमारे शिक्षकों की सहमति से लगभग 2000 से अधिक शिक्षक उपस्थित थे। उनकी सहमति से 12 तारीख को जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में शांतिपूर्वक तरीके से 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय महानिदेशक को संबोधित ज्ञापन हम लोग 3 घंटे का धरना करके देंगे। उसके बाद आगे की रणनीति, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देंगे। सभी विभागों की तरह होनी चाहिए उपस्थिति। गेहूं के साथ घुन पिसता है। आप लोगों की लड़ाई में क्या जो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने या जो पढ़ने वाले हैं, क्या उनके भविष्य के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हम लोग विद्यालय समय के बाद आए, आज भी हम लोग विद्यालय जाकर पूरा टाइम पढ़ाकर 3 बजे यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम धरने में भी उसी टाइम पे उपस्थित होंगे और रोज धरना देंगे। तब तक धरना देंगे जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी। ये अव्यवहारिक आदेश जो तानाशाही पूर्ण है, तुगलकी फरमान है, ये चमड़े का सिक्का नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है। हम भी इस प्रदेश के मतदाता हैं, हमारा परिवार भी मतदाता है। ऐसी बात नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुनेंगे। हमने भी उनके लिए कुछ किया है। आपके जिलाध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं? मैं जिलाध्यक्ष। आप यहाँ पर जिला महामंत्री भी मौजूद हैं। हाथों में उनके जो है ये ज्ञापन भी है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा इसको, बाबा जी चले ही जाएंगे। और एक बार हम इनसे भी बात करेंगे और इनकी बात को भी जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं उमेश त्रिपाठी, जिला महामंत्री हूँ, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ बहराइच का। आज भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, जैसा कि अभी बताया, सारी बात की जानकारी दी। आप क्या कम शब्दों में अपनी बात को कहना चाहेंगे? देखिए, जब शिक्षक सड़क पर सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक विकलांग जो है रास्ता पार कर रहा था। आप ही के जो है विभाग के एक लोग थे, उनको लेकर जा रहे थे, उनको वापस कराया, वरना वहाँ पर घटना भी हो सकती थी। क्या आपको जानकारी है इस बात की? जी हाँ। क्या है वो, थोड़ी सी उस पर प्रकाश डालिए। एक घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं हैं। जनपद बहराइच तराई बेल्ट का जिला है, जहां पर प्राकृतिक आपदाओं की मार रहती है। बाढ़ इस समय सारे पूरे बहराइच जनपद में आपको दिखाई पड़ रही है। कितने तारीख की वो घटना है और क्या, थोड़ा सा उसका विस्तार करिए। उस घटना के विषय में मैंने वीडियो देखा था, लेकिन ये नहीं जान रहा हूं कि वो कब की घटना है। लेकिन उसी प्रकार की अनेक घटनाओं के वीडियो रोज में हम लोगों के व्यक्तिगत मोबाइल पर आते हैं। बड़ा दुखद है। एक बात जानिए
कि जब शिक्षक समाज जो राष्ट्र को समाज को दिशा देता है, जब वो सड़कों पर उतर आए तो आप ये जान लीजिए कि पीड़ा बहुत बड़ी है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसी विभाग में फेस रिकॉग्निशन की अटेंडेंस नहीं है। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में दुर्गम मार्गों से चलकर पहुंचने वाले विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ये ऑनलाइन अटेंडेंस की उपस्थिति का आदेश मौत का फरमान है। आज हमारे 2 शिक्षक साथी, एक शिक्षिका बहन, पति पत्नी दोनों मार्ग दुर्घटना में अटेंडेंस देने की जल्दी में जाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। कौन उनके परिवार को संभालेगा? महामंत्री जी की वो समय से पहले भी तो निकल सकते थे। थोड़ा समय से पहले निकलने और ना निकलने की बात नहीं है। अगर आप समय से पहले निकले हो और रास्ते में आपको 8 फुट भरा हुआ पानी कल 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 कर बहता हुआ मिल जाए, आप कैसे जाएंगे? मिहींपुरवा के इलाके हैं जहां मार्गों पर जंगली जानवर, बाघ, भालू आकर के रोड पर बैठे रहते हैं। शिक्षक अपनी मोटरसाइकिल लगाए, अपनी जान की बाजी लगाए, दूर से खड़ा देखता रहता है कि जल्दी से विद्यालय पहुंचे। ऐसा नहीं है कि हमारा शिक्षक विद्यालय नहीं जाता है, पढ़ाता नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज उत्तर प्रदेश निपुण बनने की राह पर नहीं होता। हमारा शिक्षक मेहनत करता है और विभाग के तमाम गैर शैक्षणिक कामों को करता है। अगर नीति नियंताओं की यह नियत है कि विद्यार्थियों का विकास हो, उत्तर प्रदेश निपुण प्रदेश बने, तो शिक्षकों को मुक्त रूप से पढ़ाने के लिए कहा जाए, उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए, उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, उनकी पदोन्नति की जाए, उनके अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाए। ऐसे ही जितनी मांगे शिक्षक संगठन के मांग पत्र में है उनको पूरा किया जाए और उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की जाए। विद्यालयों में नेटवर्क और सर्वर क्रैश न होने की गारंटी ली जाए। हम ऑनलाइन उपस्थिति देने से पीछे नहीं है, लेकिन हम सौतेला व्यवहार नहीं सहेंगे और इस आदेश को अपने सम्मानित राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय नेतृत्व और विभिन्न शिक्षक संगठनों के सहयोग से रद्दी की टोकरी में फेंक कर ही दम लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे बीएनसी न्यूज और यहाँ पर भारी संख्या में शिक्षक संघ के लोग मौजूद थे। यहाँ पर महिलाएं भी थी, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। अब ये देखने वाली बात होगी इस ज्ञापन के बाद, इस प्रदर्शन के बाद इनकी जो बातें हैं वो कितनी रंग लाती है। बीएनसी न्यूज से क्रांत कुमार, कैमरामैन खालिद खान के साथ